ओम साईं राम। हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। जीवन कितना लंबा है इस बात की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि ना हम अपनी मर्ज़ी से आए हैं ना अपनी मर्ज़ी से जाएंगे। लेकिन आप जीवन की कितनी गहराई तक पहुंचते हो ये बात आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और ज्ञान ही हमें एक दिन सफलता की सीढ़ी तक लेकर जाता है। इंसान को कभी भी पढ़ना और सीखना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सफलता उन्हीं के कदमों में झुकती है जो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं हो सकती। ज़िंदगी में ज्ञान देना बहुत आसान होता है, दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब खुद अमल करने की बारी आए तब बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम हमेशा दूसरों को नसीहत देते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं, लेकिन कभी कभी वक्त निकालकर आईने में खुद को भी देख लिया कीजिए, क्योंकि वो भी हमें सच्चाई से रूबरू कराता है। ऐसा नहीं कि हम गलत नहीं हो सकते, हम भी गलत हो सकते हैं, कोई और भी गलत हो सकता है। कभी कभी जीवन में ऐसे सवाल आ जाते हैं जिनका हमें उत्तर नहीं मिलता, तो ऐसे सवालों को छोड़ देना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों में ही जीवन जीने की राह देखें, क्योंकि बड़ी खुशी की वजह हमें मिलती नहीं और छोटी खुशियों को हम बड़ी खुशी पाने की चाह में गंवा देते हैं, क्योंकि ज़िंदगी का हर एक दिन हर रोज़ कम हो रहा है और जो आया है उसे जाना भी होगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी के हर पल को खुशी से जिएं। आप उसे ऐसा समझें कि वो आपके जीवन का आखिरी पल है। हर किसी से प्रेम करें, सब पर दया का भाव रखें, क्योंकि इंसान होना काफ़ी नहीं है, इंसानियत होना भी बहुत आवश्यक है। और जो इंसान इंसानियत के धर्म को निभाता है वही सच्ची मायने में इंसान कहलाता है, क्योंकि जो इंसान दूसरों पर दया करता है, दूसरों से प्रेम करता है, तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आपके हृदय में दया भाव नहीं है, आप दूसरों से बुरा व्यवहार करते हैं, तो आप पशु की वृत्ति में खुद को समझें, क्योंकि पशु और इंसान में कोई अंतर नहीं होता जो किसी को दुख देता है। क्योंकि हम जो पहले पाप किए हैं उनका फल अब भोग रहे हैं, अब आगे और पाप क्यों अपने ज़िंदगी में लेकर आएं। इसलिए अगर हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो कभी किसी को दुख ना दें, अपने लिए और मुश्किलें खड़ी ना करें, क्योंकि हर इंसान को हम खुशी भी नहीं दे सकते। लेकिन इतनी कोशिश करिए कि आपकी वजह से कभी किसी का दिल ना दुखे। अगर हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो कभी किसी को दुख भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो हम दूसरों को देते हैं वही हमारे पास लौट कर आएगा। अगर आज हम किसी को सुख और खुशियाँ देते हैं तो वही हमारे जीवन में लौट कर आएंगी। और भगवान पर हमेशा विश्वास बनाए रखें। अगर आपका दिल बार बार सब्र करने को राज़ी हो जाता है तो भगवान ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रखा है, क्योंकि बार बार सब्र की परीक्षा उसी इंसान की होती है जिसके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला होता है, जिसे वह मालिक बहुत कुछ देने वाले होते हैं जो आपकी सोच से भी परे होगा। इसलिए अगर किसी भी हालात में आपका मन सब्र करने को राज़ी हो जाता है तो समझिए ईश्वर की कृपा आप पर होनी शुरू हो चुकी है। अब आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि जब भगवान हमें सब्र देते हैं तब दुनिया की सारी धन और दौलत हमें मिल जाती है, क्योंकि सब्र से बड़ी कोई दौलत नहीं है। और जिस इंसान के पास सब्र जैसी शक्ति है वो इस दुनिया का सबसे महान और बड़ा इंसान है। इसलिए अगर जीवन में दुख और परेशानियां आती हैं तो उनसे डरे नहीं, उनका डटकर सामना करें, क्योंकि भगवान ने आपको इनके लिए चुना है और भगवान परीक्षा उसी की लेते हैं जो परीक्षा देने योग्य होता है। इसलिए आपकी परीक्षाओं का एक दिन आपको फल भी ज़रूर मिलेगा, और जितनी कठिन परीक्षा होगी उतनी शानदार सफलता भी होगी। इसलिए उस परमात्मा का ध्यान करते रहें, उनका नाम जपते रहें। अपने जीवन के कीमती समय से कुछ समय उस परमात्मा के लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि हमारे जीवन का सही उद्देश्य तो यही है कि हमें उस ईश्वर के चरणों में खुद को शरणागत कर देना चाहिए, ताकि हम जन्म मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएं और उनके चरणों में लीन हो जाएं। इसलिए
उस परमात्मा को हमेशा याद रखिए, उनका ध्यान करते रहिए, उनका नाम जपते रहिए, तो आप अपने जीवन में सदा सुखी रहेंगे। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साई राम। हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।